ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का एक नया टॉपिक, नया वीडियो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जहां पे गेट्स ऑपरेट किए जाते हैं, जहां पे मटेरियल का इन आउट किया जाना है, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री हो चाहे बड़ा इंडस्ट्री, जहां भी किसी मटेरियल का आवागमन होता है वहां पे वहां के लिए परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट जानकारी। इंडस्ट्री छोटा हो या बड़ा, एक्चुअली ये फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो जैसा फॉलो करे अपने इंडस्ट्री के पैरामीटर के मुताबिक, वो अलग बात है। मटेरियल मूवमेंट मैनेजमेंट, जो भी मटेरियल मूवमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कहीं भी, वहां पे इन चीजों का, इन पेपर्स का, इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है और इनको ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करना भी चाहिए स्मूथली हैंडलिंग और एक साफ सुथरे काम के लिए। बात करते हैं मूवमेंट के प्रकार। इनवर्ड होता है, ये भी मटेरियल का, जो भी इंडस्ट्री के अंदर आने वाला माल है, आने वाला गुड्स है, चाहे वो किसी भी टाइप का गुड्स हो, उसको इनवर्ड कहते हैं। आउटवर्ड, जो भी मटेरियल, जो भी फिनिश गुड्स या जो भी वस्तु कंपनी से बाहर जाती है, आपके पैरामीटर से बाहर जाती है, उसी को हम आउटवर्ड करते हैं। एक नील एंट्री और होती है, उसको नील एंट्री गेट पास के तौर पे हम मटेरियल को इन लेते हैं, जिसकी लिमिट 1 दिन या 12 आवर्स के लिए होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर पे लागू होता है। इसको मैं तीसरे स्टेज में बताऊंगा। पहले मैं क्लियर करूंगा इनवर्ड, सेकेंडली आउटवर्ड, और एक ये छोटा सा पार्ट नील एंट्री गेट पास। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जो भी वस्तुओं का आवागमन किसी भी इंडस्ट्री में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किया जाता है, उसी को हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि एक निश्चित एक लीगल प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अभी हम चलते हैं इनवर्ड। ये इनवर्ड मटेरियल के लिए आप समझिए, इनवर्ड मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी हमारी कंपनी में आता है वो सब इनवर्ड में आता है। बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल, कोई भी आया, नया इंडस्ट्रीज लगाना है, कोई मशीनरी को चेंज करना है, जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल आता है इन्वर्ट किया जाता है। कोई भी स्टोर में स्पेयर पार्ट्स आते हैं, सब इन्वर्ट किया जाता है। और कोई भी टेम्परेरी वर्क का लिए मटेरियल जो आता है वो इन्वर्ट में आता है। इन सब के लिए हम इन्वर्ट रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इसमें कहीं इन्वर्ट रजिस्टर लिखा जा सकता है, कहीं इनकमिंग रजिस्टर लिखा जा सकता है। उसको लोगो, उसको सब्जेक्ट क्या दिया है वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। हम में मुख्य बात कर रहे हैं इनवर्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इनवर्ट जो मटेरियल आता है वो 3 बेसिस पे आता है। इनवॉइस पे भी आता है, बिल पे भी आता है, और डिलीवरी चालान पे भी आता है। अगर हम बात करते हैं कि पक्का बिल बोलो, पुरानी भाषा में हम इसको बिल बोलते थे। किसी भी सामान को खरीदना, भाई उसका बिल साथ लेते आना, या जो भी वेंडर आता है, भाई बिल साथ लेके आना, हाथों हाथ माल पास करा देंगे। मीनिंग फॉर एग्जांपल समझने के लिए। लेकिन आज की डेट में इनवॉइस पे माल आता है, ज्यादातर सब कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस होती है, ऑटो जनरेटेड, और वो बाई हैंड भी आता है। माल के साथ भी एक लगा दिया जाता है जो ट्रांसपोर्ट में माल आता है, जैसे भी, और बाई मेल भी आता है। इनवॉइस पे हमें कॉस्ट, जीएसटी, क्वांटिटी, वेट, सारी चीजें क्लियर समझ में आती हैं और उसको हम डायरेक्टली इन्वर्ट कर देते हैं और माल को अंदर जाने दिया जाता है। बिल सेम बात है, ये मैनुअली बनता है। आजकल भी मैनुअली बिल चलते हैं। जहां हम लोकल परचेज करते हैं कुछ सामान, कोई स्पेयर पार्ट्स, किसी एजेंसी के साथ हमारा कॉन्टेक्ट है, तो बिल पे भी बन के आता है। बात करते हैं डिलीवरी चैनल, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस और डिलीवरी चालान को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी डिलीवरी चालान पे भी माल आता है। हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारे जो एंट्री करने वाला सिक्योरिटी स्टाफ है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन भी करता है, सर ये तो चालान पे आया है, इसमें तो कीमत नहीं लिखी है, इसमें तो ये नहीं लिखा है, इसको हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। ओके, देखिए, कहीं भी इमरजेंसी में मान लिया कि हमने किसी से 4 मोटर मंगाई, और वो जो हमारा दुकानदार है, जो भी हमारा सेल्समैन है, उसका रेट क्लियर नहीं है उन 4 मोटरों का, हमको जरूरत है, जरूरी, तो वो क्या करता है, डिलीवरी चालान के अगेंस्ट वो गाड़ी में माल लोड कराया, डिलीवरी चालान उसको दे देता है कि भाई ये 4 मोटर लेके उस कंपनी में उतार दीजिए, और उसके बाद में इनवॉइस जनरेट होकर आती है, उसके बेसिस पे हम उसको इन्वर्ट करते हैं।
डिलीवरी चालान के बेसिस पर हम टेम्परेरी इन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी इनवॉइस आता है इस एंट्री को हम इस पे कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में हम इनवॉइस पे एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई डिलीवरी चालान होता ही नहीं। ओके, अभी मैंने आपको ये चीज समझाया। अभी हम चलते हैं आउटवार्ड में। आउटवार्ड में सेम, जो भी माल, जो भी वस्तु कंपनी से बाहर जाती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे हमारा स्क्रैप हो, चाहे कोई रिपेयरेबल आइटम बाहर जाना हो, चाहे इंटरनल ट्रांसफर सेल, जैसे कोई एक ही इंडस्ट्री का एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में माल जाना हो, या टेम्परेरी यूज के लिए या फिर परमानेंटली, वो भी इसमें आउटवर्ड करना पड़ता है। फिनिश गुड्स फाइनली आउट हो जाता है, गेट पास बनता है और इनवॉइस बनता है, और जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मानो वजन वाला सामान है उसका वेट की स्लिप भी साथ में लग के जाती है, जो भी उसके कनेक्टिव मेन होता है इनवॉइस और गेट पास। अगेंस्ट में गेट पास बनता है जो बाहर जाता है। स्क्रैप, मान लिया कि हमने, हमारी कंपनी में बहुत ढेर सारा स्क्रैप हुआ और हमने किसी वेंडर को उसको बेचना, तो जब हम उस स्क्रैप को किसी को बिक्री करते हैं, उस कंडीशन में हमारा एनआरजीपी जनरेट करते हैं, यानी कि वो माल परमानेंटली आउट जाता है स्क्रैप, उसको वापस नहीं जाना है। ये भी एक आउटवर्ड हुआ। नेक्स्ट हम रिपेयरेबल आइटम, कोई भी मोटर, कोई भी मशीनरी खराब हुई, उसको हमने बाहर रिपेयर के लिए भेजा, चाहे किसी भी सिटी में भेजना हो, चाहे बाई कुरियर, चाहे बाई ट्रेन, बाई बस, जो भी है, उसके अगेंस्ट हम आरजीपी बनाते हैं, रिटर्नेबल गेट पास। एनआरजीपी नॉन रिटर्नेबल गेट पास, मतलब फाइनली स्क्रैप बिक्री हो गया, काम खत्म, उसका जो केस आता है वो अपने कंपनी अकाउंट में जमा हो जाता है। रेस्पॉन्स रिपेयरेबल आइटम आरजीपी, ये रिटर्नेबल आइटम है, कोई चीज रिपेयर के लिए गई, कोई चीज टेम्परेरी की गई, उसको वापस आना है 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, जो भी उसका एक्सेप्टेड टाइम है, उसके अगेंस्ट रिटर्नेबल गेट पास बनता है। जब माल इन आ जाता है उसको हम इन डेट डाल के उसको इन कर दिया जाता है। इंटरनल ट्रांसफर, इसमें भी 2 बातें। टेम्परेरीली कोई माल एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाता है तो वो जाएगा आरजीपी पे, इनकेस वो माल वहीं पर फिक्स हो गया और उसी कंपनी को हमने सेल करना है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी लेवल पे मेल प्रक्रिया पूरी होती है, वो कंपनी अपनी कंपनी को मेल करती है, और यहां पे वो जो हमने आरजीपी बनाया था इस माल का, इसके अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, कैश जनरेट हो जाएगा, इस कंपनी के अकाउंट से उस कंपनी के अकाउंट से पैसा इसमें आ जाएगा, और ये माल एक तरह से सेल दिखा दिया जाएगा। ये बड़ा समझने वाली चीज है। कभी कभी होता है इंटरनल जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, एक कंपनी का माल दूसरी कंपनी में जाता है आरजीपी बन के, और वो वहां फिट बैठ जाता है, वहां उनके लिए ओके, तो वो दूसरा नहीं खरीदना है, तो क्या होता है, वही आरजीपी को हम कन्वर्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस में और सेल में दिखा दिया जाता है, उसको गेट पास को क्लोज कर दिया जाता है इनवॉइस के अगेंस्ट। ओके, डॉक्यूमेंट, गेट पास और सेल मटेरियल की अगेंस्ट में गेट पास और इनवॉइस जनरेट किया जाता है। मैंने अभी बताया आरजीपी कोई रिपेयर या टेम्परेरी कोई चीज जाती है, और एनआरजीपी बनता है कोई चीज परमानेंट आउट होती है। आरजीपी और एनआरजीपी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में सेपरेटली समझाऊंगा डीपली से, क्योंकि ये बहुत मुख्य पार्ट है। आरजीपी एनआरजीपी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अहमियत रखने वाले पार्ट हैं, बहुत ही अहमियत रखने वाले गेट पास हैं, जिनके बारे में बहुत ही गहनता से हमें सीखना और समझना पड़ता है। रिटर्नेबल गेट पास और नॉन रिटर्नेबल गेट, इसके बारे में मैं आपको डीपली अगले वीडियो में बताऊंगा। एंट्री सेम, आउट पार्ट रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री होती है, मान लिया मटेरियल गया, फिनिश गुड्स गया। और अगर बात करते हैं आरजीपी एनआरजीपी के, 2 रजिस्टर और मेंटेन होते हैं, जिनको आरजीपी और एनआरजीपी रजिस्टर, इनमें जो सा भी आइटम है उसके हिसाब से उसमें एंट्री कर दिया जाता है, रिटर्न आने पर उनकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। 2 रजिस्टर हम और मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया कंपनी मटेरियल की बात, जो भी हमारा कंपनी का मटेरियल है, हमारे इंडस्ट्रीज का। हमारे पास वेंडर और वर्कर भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी, उनका सामान भी आते रहता है, लगते रहता है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर के लिए इनवार्ड रजिस्टर और आउटवार्ड रजिस्टर 2 अलग से ऑपरेट करते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर का माल और कंपनी का माल आपस में मिक्स ना हो जाए, मर्ज ना हो जाए, जिससे फिर उसको क्लियरिफाई करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो स्मूथली हैंडलिंग के लिए हम इनवार्ड और आउटवार्ड कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्टर भी 2 ओपन करके रखते हैं। ओके दोस्तों, अभी बात आई थी नील एंट्री गेट पास।
ये एक अलग तरह की चीज है जो आप समझ सकते हैं। कहीं मुश्किल से 10% या 20% इंडस्ट्रीज में लागू होगा, बाकी नहीं लागू होता है, लेकिन होना चाहिए। बड़े इंडस्ट्रीजों में ये लागू है। मैंने अपनी आंखों से इसको फील किया है, अपने हाथों से फील करके देखा। मान लिया कि वेंडर का कोई टूल आया, वेंडर की कोई टीम हमने अर्जेंट बुलाई कि भाई हमारा ये मशीनरी में खराबी हो गई है, मैकेनिक लोग आए बाहर से, हमने टेम्परेरी हायर किया, तो उनका टूल किट, उनके जो भी टूल्स हैं बड़े छोटे, वो अपने वाहन में लोड करके आते हैं, और उनका काम 4 घंटे 6 घंटे या 1 डे के लिए अगर उनका वर्क है, तो उनको हम परमानेंटली इन्वाइट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा माल नहीं है। उनके लिए हमारे पास एक पैड होता है नील एंट्री गेट पास, उसमें हम डुप्लीकेट में उसमें होता है, इनका जो मटेरियल है उसमें एंट्री डालते हैं, उनसे खुद वो भर के दे देते हैं या हमारा सिक्योरिटी स्टाफ भरता है। मान लिया उनका 2 हैमर, उनका एक टूल कोई आरी हो गई, उनका कोई स्क्रू ड्राइवर हो गया, उनका बड़ा कोई चेन कुप्फा हो गया, XYZ, तो वो उसमें भर के, मान लिया उसमें उन्होंने ये भर दिया पूरा आइटम, और सिक्योरिटी इसमें डुप्लीकेट में होता है, कार्बन पेपर लगा के सिक्योरिटी इसमें राउंड स्टेप मार के एक पेपर उनको दे देती है कि भाई जब आप रिटर्न आएंगे 12 घंटे के अंदर शाम तक, तो इससे इसको टैली करा के आप अपना माल बाहर ले जाना। जब शाम को अपना काम खत्म करके आते हैं, तो सिक्योरिटी उनके जो सामान वो लेके गए थे अपने वाले रिकॉर्ड से उनकी पर्ची को मिलाती है, कोई एक्स्ट्रा तो एंट्री करके नहीं ले आए, और उस पर आउट करके उनको दे दिया जाता है डेट के हिसाब से, और हम अपनी ऑफिस कॉपी में भी आउट कर लेते हैं। ये नील एंट्री गेट पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉर टेम्पोरेरी वर्कर्स, टेम्पोरेरी लेबर, टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्टर और टेम्पोरेरी वेंडर्स या टेम्पोरेरी इंजीनियरिंग स्टाफ जो इमरजेंसी में हायर किया जाता है। एनी टेम्पोरेरी वर्क, टेम्पोरेरी हेल्प आउटसाइड से कोई भी लेते हैं, ऑल टाइम 1 डे आउटसाइड हेल्प, कोई भी 1 डे के लिए, 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए जो भी हम हेल्प लेते हैं, उसके लिए ये पेपर तैयार करके गेट पास हम देते हैं, जिससे कि अंदर जाने वाला आदमी एक अगर एक स्क्रू ड्राइवर भी है तो उसका काउंटिंग करके हम उसको बाहर भेज सके, क्योंकि जो आइटम उसके पास होते हैं हमारे अंदर स्टाफ के पास भी होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको इस शॉर्ट में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आगे डीपली मैं RCP और NRCP के ऊपर वीडियोस तैयार करूंगा जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो हासिल करते रहें, बेल आइकॉन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छे अच्छे वीडियोस इसी प्रकार के प्राप्त करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।